बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह ताला के फजलो करम से ठीक ठाक से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ चना दाल और करेले, क्योंकि करेले मार्केट में बहुत अच्छे आ चुके थे, तो मैंने सोचा ये भी रेसिपी बना के आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो बहुत मज़ेदार हैं, आपने बनाएं और खाएं। तो ये मैंने करेले लेकर इन्हें अच्छी तरह पहले साफ कर लिया, धो लिया, पानी से धो के फिर कट कर लिया। इतनी साइज में मैंने कट किया। अगर आप चाहें तो इसके 2 टुकड़े बना सकते हैं, वरना इतने ही रहने दें। बिल्कुल जब वो एक फ्राई होंगे तो बिल्कुल ही एक छोटा सा साइज का बन जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा मोटे मोटे इनका कट किया। तो ये मैंने 2 कप चने की दाल ले ली। इसे मैंने रात को ही भिगो के रख दिया था पानी में। ये 6 टमाटर है, ये मैंने कट कर लिए। जब भी आप चने की दाल बनाएं उसके अंदर टमाटर का इस्तेमाल ज़्यादा करें, उससे बहुत अच्छा दाल का एक जायका फ्लेवर आता है, टेस्ट बहुत मज़ेदार बनती है ये दाल चना की। ये 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने कट कर लिए। अदरक 2 टीस्पून के बराबर मैंने चॉप कर ली। 2 टीस्पून के बराबर ये लहसुन है, ये मैंने चॉप कर लिया। ये हाफ वाली छोटी दही की है, ये भी इस्तेमाल करूंगी मैं। ये 5-6 हरी मिर्च। मसाले आपको बता देती हूँ। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर काली मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला। तब इन्हें मैं साइड पे कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़ा सा मैंने टब ले लिया, इसके अंदर ये करेले डाल देंगे और इन्हें लगा लेंगे नमक। मैंने पहले इसलिए नहीं लगाया ताकि आप लोगों को भी दिखा सकूं। आप नहीं जो बच्चे हैं वो बनाएं तो ऐसा ना हो कि वो ज़्यादा ही नमक लगा लें, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए मैंने पहले नहीं लगाया। तो 1 टीस्पून तकरीबन ये 2 टीस्पून के बराबर ही है नमक। तो अब इसे कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। आपने मिक्स बहुत अच्छी तरह करना है। मेरे करेले गोश्त की भी वीडियो है, अगर आप करेला गोश्त चिकन बनाना चाहें तो वो भी है। नमक जो है मैंने अच्छी तरह लगा लिया। ये देखिए, अब करेलों का आपको नज़र आ रहा होगा कहीं कहीं से पानी ये छोड़ रहा है अपना। तो करेले के ऊपर नमक लगाने का मकसद यही है, इसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो निकल जाती है, तो इसलिए मैंने नमक लगाया। तब इसे उसी स्पून के अंदर जो छाननी है उसके अंदर ही डाल दूंगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो इसका पानी है वो खुद ही नीचे चला जाएगा। अगर आप ऐसा ना करें तो फिर आपको आराम से करेले उठा के इस तरह थोड़ा सा दबा के निकालने पड़ेंगे सारे। तो इस तरह ना करना चाहें तो फिर इसी तरह कर लें। कोई बड़ा सा बर्तन ले लें, छानी ले लें, उसके अंदर ही इस तरह रख लें ताकि जो पानी इसका करेलों का हो वो अंदर चला जाए और आराम से करेले का जो बर्तन है वो आप उठा लें। तो इसे मैं 15 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। अब मिलती हूँ चूल्हे की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने कढ़ाई रख के इसके अंदर तेल डाल दिया, ऑयल। तो अब पहले ही सबसे ये करेले फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए करेले का पानी ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखिए। अब ये निचोड़ के निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, नीचे से खुद ही प्लेट के अंदर आ चुका है ये छाननी की मदद से। तो अब मैं इसे थोड़ा साइड पे कर देती हूँ। अब करेलों को अंदर डाल देते हैं आराम से। पूरी कढ़ाई रख के प्याज टमाटर फ्राई कर लेती हूँ मसाला, ताकि जल्दी बन भी जाए और तैयारी भी हो जाए। साथ इसे मैं हिलाती रहूँगी। ये मैंने कढ़ाई रख ली, इसके अंदर ऑयल डाल लेती हूँ। ये मैंने 1 कप ऑयल का लिया है, 1 टीस्पून कम है, ऊपर से थोड़ा सा कम है। ये देखिए, वो भी इसलिए कर रही हूँ ताकि जो ऑयल वाले करेले फ्राई हो रहे हैं उसके अंदर भी तो थोड़ा बहुत ऑयल होगा, इसलिए। अब इससे नीचे चूल्हा जला देती हूँ।
के अंदर से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, हिला लेंगे ताकि नीचे से जले नहीं, सारे एक साथ ही फ्राई हो जाए मज़ेदार से। अब इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी कढ़ाई का जो है वो ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर लेती हूँ प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसके ऊपर से ढक्कन उतार दिया ताकि आराम आराम से इससे साथ साथ हिलाती रहूँ, एक साथ ही फ्राई हो जाए। कुछ कच्चे रह जाएंगे, कुछ फ्राई हो जाएंगे, तो इस तरह इसे भी साथ साथ बना लेती हूँ, फ्राई कर लेती हूँ। आपने ऐसे ही पास खड़े होके फ्राई करना, रख के कहीं इधर उधर नहीं चला जाना, नीचे वाले जल जाएंगे, ऊपर वाले कच्चे रह जाएंगे। तब इसे हिला लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज जो है लाइट ब्राउन के करीब है। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, और साथ साथ मेरी बेटी मदद कर रही है, वो मेरे करेले फ्राई करने में। इसे थोड़ी कुकिंग की शौक है, ये आ जाती है कभी कभी मेरे पास। इसे 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन को मैंने 2 मिनट तक भून लिया। अब इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मसाले शामिल कर लेती हूँ। हल्दी, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, नमक, जीरा, 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून। तो गरम मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर बाद डालूंगी। क्यों नहीं डालना वो भी आपको बताऊंगी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। मसाला मैंने बचा लिया, कब डालना ये भी आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चना की दाल। सब साथ ही शामिल कर लें। जो टमाटरों का एक पेस्ट पानी होता है अंदर से, वो आराम से दाल के अंदर। जीरा 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, गरम मसाला 1 टीस्पून। तो गरम मसाला मैं अभी नहीं डालूंगी, थोड़ी देर बाद डालूंगी। क्यों नहीं डालना वो भी आपको बताऊंगी, अभी नहीं, थोड़ी देर बाद। मसाला मैंने बचा लिया, कब डालना ये भी आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी चना की दाल। सब साथ ही शामिल कर लें। जो टमाटरों का एक पेस्ट पानी होता है अंदर से, वो आराम से दाल के अंदर जब शामिल होता है तो एक मज़ेदार सी ये दाल तैयार होती है। तो अब इसकी अच्छी तरह आपने भुनाई करनी है। मैं भी कर रही हूँ, आप भी करना। बहुत मज़ेदार ये बनता है, दाल करेला और दाल करेला गोश्त। मेरी करेले गोश्त के ऊपर भी वीडियो है, बहुत मज़ेदार बना था, तो भी मैंने बना के, आप वो भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह टमाटरों का जो पानी है खुश्क होने तक मैं इसी तरह हिलाती रही हूँ, इसे भूनती रही हूँ। इससे ये होता है जो टमाटर का टेस्ट है वो दाल के अंदर चला जाता है, बहुत मज़े की बनती है। अब इसके अंदर जो मैं 1 कौली हाफ दी रखी हुई थी दही की, ये शामिल कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेलों की कढ़ाई के नीचे मैंने आग बंद कर दी। तब इसके अंदर ही इसी तरह करेले निकाल लेंगे ताकि कुछ ऑयल जो है वो नीचे प्लेट के अंदर चला जाए। तब मैं सारा निकालने लगी हूँ। करेले फ्राई हो चुके, बहुत ज़्यादा भी आप मत करें क्योंकि वो जो होते हैं अंदर से ऊपर जल जाते हैं, उनका कलर चला जाता है। तो इतना तो ज़रा होना चाहिए। सब्ज़ी है वेजिटेबल, वो मज़ेदार सी लगे। ये देखिए, तो इसी तरह इसका कलर रहने देना। अब इसी तरह जो मैं सारे ही निकाल लेती हूँ, साथ साथ मेरी दाल भी पक रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेले मैंने निकाल लिए थे, उसका तेल कढ़ाई हटा दी थी। इस चूल्हे के ऊपर मैंने ये कढ़ाई रख ली। तब इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे दाल की। इसी तरह मैं इसे हिलाती रहूंगी और अच्छी तरह इसकी फ्राई कर लूंगी इसे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरह मैं इसे हिलाती रही हूँ, भूनती रही हूँ। अगर आपको ऑयल कम लगे तो थोड़ा और डाल लें। तो अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी हरी मिर्च। ये 3-4 आपको बताइए। तो मैं कभी भी काट के नहीं डालती, इसलिए कि जब बच्चों के बड़ों के मुंह में जाती है तो वो ज़रा उनका जो होता है गुस्सा आसमान पे पहुंच जाता है। तो इसलिए पूरी आप डाल दें, जिसमें खानी है वो खा लें, जिसमें निकालनी है साइड पे निकाल दें। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूँगी। 1/2 कप के बराबर मैंने इसके अंदर पानी शामिल कर दिया। थोड़ा सा इसे और भूनूंगी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके अंदर मैंने 1/2 कप पानी लगाया, वो भी इसी तरह भून के खुश्क हो चुका। अब मैं इसे पानी लगा लूंगी। उससे पहले चेक करते हैं कि ये कितनी ही गल चुकी है, क्योंकि मैंने रात भर पको के रखी थी। तो सब्जी के अंदर है ये देखिए काफ़ी ये गल चुकी है। तब इससे पानी की ज़रूरत थोड़ी कम ही पड़ेगी। अगर आपने जल्दी भगोई है तो फिर पानी ज़्यादा लगा लें। तब मैं पानी शामिल करने लगी हूँ। भुनाई मैंने बहुत अच्छी तरह इसकी कर ली। मुझे पानी कम लग रहा है, मैं थोड़ा सा और लगा दूँ। तो जब भी पकाएं इस तरह 1 इंच इसके ऊपर से थोड़ा सा पानी इसके ऊपर तैर तो फिर इसे मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह गल चुके। और बहुत ज़्यादा भी आपने नहीं गलाना जो अंदर ही इसकी लेस बन जाए टूट टूट के, क्योंकि हमने इसके अंदर करेले शामिल करने हैं। जब भी आप वेजिटेबल के अंदर कोई इस तरह चीज़ बनाते हैं तो उसे खड़ा खड़ा बनाना चाहिए। तब मैं इसके ऊपर ढक्कन देने लगी। अब मिलते हैं तो 10-15 मिनट बाद। वही 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे देख लेते हैं। इसी तरह मैं वक्फे से इसे अंदर से हिलाती रही ताकि नीचे से जले नहीं। तो पानी जो है अब खुश्क होने के करीब है। अब थोड़ा सा इसे और फ्राई करेंगे, भूनेंगे, पानी खुश्क करेंगे। तब दाल को चेक कर लेते हैं गल चुकी है या नहीं। ये देखिए गल चुकी है। अब इससे ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि जब करेले डालेंगे तो फिर ऊपर अंदर से टूट जाएगी। आपने तोड़नी नहीं है, इस तरह खड़ी खड़ी करेले के अंदर पकानी है। इसके अंदर मैं शामिल कर लेती हूँ ये धनिया। मैंने धो के सुखा के रखी हुई है, ऊपर पानी इसका खुश्क करके फ्रीज़र में, फ्रिज के अंदर। तो इस तरह आप भी रखना, ज़्यादा आपकी आ जाती है धनिया। आजकल मार्केट में बहुत सस्ती और अच्छी मिल जाती है धनिया, ये हरा धनिया। तो आप संभाल लें, उसे ज़ाया मत करें। इसकी भी धनिया के ऊपर काट के स्टोर करके तरीका बताऊंगी आपको रखने का, ताकि आपके पास आए हैं ज़्यादा तो आप इसी तरह से काट के धो साफ करके रख लें, ज़ाया ना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर ये शामिल कर देते हैं गरम मसाला। पहले इसलिए नहीं किया क्योंकि जब भुनाई होती है तो उसके अंदर हो जाता है, हांडी का कलर जो है वो ब्लैक की तरफ चला जाता है। तो अब इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हांडी बन चुकी है। ये इसका सीक्रेट है। इसे मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क हो चुका है। ये जो मसाला है ग्रेवी ऑयल, इसी के अंदर ही आप शामिल कर देंगे करेले। थोड़ा उसके अंदर भी कड़वी तेज जाए। तो ये है मेरी करेले। ये देखिए सारा ऑयल जो है मैं प्लेट के अंदर चला गया। इसी तरह मैंने ये सारा निकाली। नजर आ रहा है ये ऑयल, ये देखिए। तब इसे शामिल कर लेते हैं अंदर। तो आप जो है अब इसकी ऊपर दम फ्लेम पे कर देंगे आराम से। अच्छी तरह आप मिक्स कर लें। ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसी तरह आप ये अच्छी तरह मिक्स कर लें। आग बिल्कुल नीचे दम वाली है। अब इसके ऊपर मैं शामिल कर दूंगी कसूरी मेथी।
इसी तरह थोड़ा सा हाथ से इस तरह मसल के इसे ऊपर डाल दें। 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, तब मिलते हैं 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसे मैं कर लेती हूँ डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब इसे कर लेते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मैंने सारा ही डिश आउट कर लिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।